हेलो दोस्तों, बिहार बीएसएससी में जीव विज्ञान से पूछे गए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। आज उन सब क्वेश्चन को करेंगे हम लोग विश्लेषण। इससे आज हमारा चौथा दिन है। इससे पहले 3 लेक्चर मैं जीव विज्ञान का अपलोड कर चुका हूं। तो आज भी मैं आपको हर दिन की भांति 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? कौन सा कृमि जो है त्वचा को पार करके आंत में प्रवेश कर जाती है? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन दो बिल्कुल राइट होगा, फीता कृमि। क्या हो जाएगा? फीता कृमि। और फीता कृमि को हम लोग कहते हैं चपटा कृमि। क्या कहते हैं? चपटा कृमि। आप ये भी बात याद रखिएगा। इसका ऑप्शन दो बिल्कुल राइट है। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है एक समान वयस्क पुरुष में होता है। एक समान वयस्क पुरुष में क्या होता है? 10 ग्राम हीमोग्लोबिन बट्टे 100 ग्राम खून, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बट्टे 100 ग्राम खून। हाँ, चलिए, यही ऑप्शन सही, दो बिल्कुल राइट है। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बट्टे 100 ग्राम खून। चलिए, ऑप्शन दो राइट होगा। अब थोड़ा सा हम करते हैं विश्लेषण। चलिए, हेमोग्लोबिन का पूछेगा कि वास्तविक कलर कैसा है, तो बैगनी। कैसा है? बैगनी होता है। पूछेगा हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है खून में। कहाँ पाया जाता है? खून में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा, खून में पूछेगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको बताना है आयरन यानी लोहा पाया जाता है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल किसका बड़ा होता है? मांसाहारी का या शाकाहारी का या सर्वाहारी का या कीट भक्षियों का? आहार नाल जो बड़ा होता है दोस्तों, वो शाकाहारी का बड़ा होता है, क्योंकि शाकाहारी जो है घास भूसा खाता है। क्या खाता है? घास भूसा खाता है, यानी कि सेल्यूलोज। क्या होता है? घास भूसा क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन थोड़ा कठिन होता है, उसको ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए शाकाहारी इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन चौथा नंबर का है आपके सामने, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का दूध का रंग पूछे पीला क्यों होता है, तो आपको बताना है कि कैरोटीन। गाय के कुंवर में पाया जाता है कैरोटीन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। और आपसे पूछे टमाटर का रंग लाल क्यों है, तो आपको बताना है टमाटर का रंग लाल है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। वही अगर आपसे पूछे टमाटर का रंग लाल, गाजर का रंग पीला क्यों है, तो कैरोटीन के कारण। सेब का रंग पूछे लाल क्यों है, तो आपको बताना है एंथोसाइनिन के कारण। चलिए, मैं बता दिया, जितना इससे क्वेश्चन बनता था वो सारे बता दिया। चलिए, रेटिनॉल पूछेगा किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन ए की कमी से पूछेगा कौन सा बीमारी होता है, तो रतौंधी होता है, रतौंधी। इसी को हम लोग जीरोप्लेथेमिया के नाम से जानते हैं। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 5वां नंबर का, बीजों को अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है। बीज को अच्छी तरह रखा जा सकता है। ऑप्शन 1 ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। तो दोस्तों, जो बीज को हम रखेंगे तो सेपरेट रखेंगे, किस अवस्था में रखेंगे, तो इस चारों अवस्था में हम रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो अवस्था है कौन सा है, तो गरम तो नहीं होगा, तो 3-4 ऑप्शन को तो ऐसे काट दीजिए। 1-2 में तो ठंडा ठंडा दिख रहा है, ठंडा एवं शुष्क और ठंडा एवं नमी। दोस्तों, अगर नमी होगा, आप लोग देखे होंगे किसान उसान मकई उकई जो खेती बाड़ी करता है उसको सुखा करके तब रखता है, क्योंकि मकई का क्या होता है, नमी निकल जाता है तो वो खराब नहीं होता है। तो क्या नमी निकल गया तो शुष्क होगा, तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। चलिए, 5वां नंबर का प्रश्न हो गया। 6ठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन क्यों उपयोगी है? उपापचयी प्रक्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुद्धार हेतु। ऑप्शन 3 है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन 4 है बीमारियों से बचाव के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन के नाम से जानते हैं? आपको बताना है विटामिन डी। क्या बताना है? विटामिन डी। विटामिन डी का पूछेगा रासायनिक नाम, तो आपको बताना है कैल्सीफेरोल। क्या बताना है? कैल्सीफेरोल बताना है। विटामिन डी से पूछे कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है रिकेटस। क्या बताना है? रिकेटस। अच्छा, रिकेटस को पूछेगा और किस नाम से जानते हैं? सूखा रोग के नाम से जानते हैं। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए, 7वां नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में रक्त का मात्रा पूछ रहा है, कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उसका भार के अनुसार कितना होता है, तो आपको बताना है
कितना होता है 7%। कितना होता है 7% होता है, यानी 10%, 7 से 10% के बीच होता है। अच्छा, अगर पूछे कि ब्लड को ब्लड बैंक में कहाँ रखा जाता है, तो पहले रखा जाता था द्रव नाइट्रोजन में। कहाँ द्रव, यानी रक्त को पहले कहाँ रखा जाता था, द्रव नाइट्रोजन में, अब रखा जा रहा है डेक्सट्रेट में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि एक व्यक्ति आज जो रक्तदान किया है, अगला रक्तदान करेगा तो वो कितना दिन के बाद करेगा, तो 14 दिन के बाद वो रक्तदान कर सकता है, इसके बीच में नहीं कर सकता है। तो चलिए, मैं ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, पादप में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है, तो इस खोजिए ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जो पादप में होता है, जीव जंतु में नहीं होता है। तो स्टार्च तो पादपों में होता है, जीव जंतु में प्रोटीनों होता है, वसा भी होता है। सेलुलोज, दोस्तों सेलुलोज जो होता है ये पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। जल प्रदूषण क्या कारण, वही तो गंदा उंदा जो होता है, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ। यह ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा, नंबर का। चलिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। 10वां नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। दोस्तों रेशम कीट का जो है वो 4 अवस्था होता है। कितना अवस्था होता है, 4 अवस्था होता है। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला होता है अंडा। क्या होता है, रेशम जो प्राप्त किया जाता है इसका 4 अवस्था होता है। पहला होता है अंडा, क्या होता है, अंडा, कोकून, क्या होता है, कोकून, प्यूपा, क्या होता है, प्यूपा, अंडा, कोकून, प्यूपा, ये सब जो है रेशम का प्रकार है। दोस्तों जो कोकून क्या होगा, कोकून, जो कोकून को हम लोग कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, भारत का रेशम नगरी पूछे किसको कहा जाता है, तो भारत का रेशम नगरी किसको कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है। चलिए मैं फिर से एक बार आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे रेशम के कीट से किस अवस्था में रेशम प्राप्त किया जाता है, तो वो 4 अवस्था होता है। कौन कौन, तो अंडा, पहला होगा अंडा, अंडा के बाद में आएगा लार्वा। क्या आएगा, लार्वा, अंडा, लार्वा। उसके बाद में प्यूपा। क्या आएगा, प्यूपा। और उसके बाद में आएगा कोकून। क्या आएगा, कोकून। चलिए, तो जो दोस्तों जो प्यूपा है वो वयस्क अवस्था है। प्यूपा क्या है, वयस्क अवस्था है। अच्छा, और उसके बाद में जो कोकून है उसको कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं, सबसे अधिक जो रेशम हमको प्राप्त होता है वो होता है कोकून के अवस्था। किसके अवस्था में होता है, कैटरपिलर के अवस्था में। कोकून, कैटरपिलर को क्या कहते हैं, कोकून अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हो गया। 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। प्राकृतिक मोती है। प्राकृतिक मोती किसे कहा जाता है, एक मोलस्का, एक एनालिड, एक आर्थ्रोपोडा, एक एकाइनोडर्मेट। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक मोलस्का। क्या हो जाएगा, ये मोलस्का संघ के जीव को हम लोग प्राकृतिक मोती कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, घेंगा उंगा आ जाएगा, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, यानी कि मनुष्य में पूछ रहा है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पाचन जो है हमारा मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। जब पूछेगा कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो बताना है भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, जबकि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। फिलहाल इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है, किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आम का खाने योग्य वाला भाग है। आम जो फल है उसका खाने वाला कौन सा भाग है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतःभित्ति, भ्रूणपोष। देखिए दोस्तों, आम जो होता है तो आम का ऊपर से छिलका होता है ना, छिलका जो होता है वो है बाह्य भित्ति,
जो गुद्दा होता है उसको कहते हैं मध्य भित्ति, उसी को हम लोग खाते हैं। बीच में अंदर में क्या होता है, गुठली होता है, तो उसको हम लोग वो थोड़ी है, तो इसलिए वो तो अंदर वाला हो गया, तो हम लोग मध्य वाला भाग में खाते हैं, तो मध्य भित्ति इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागफनी के कांटे हैं, नागफनी के कांटे है किसका रूपांतरित है? दोस्तों नागफनी जो है ये कहाँ उगता है? ये उगता है राजस्थान में। कहाँ उगता है? राजस्थान में। राजस्थान में होता है पानी का कमी। क्या होता है? पानी का कमी। जब पानी का कमी होगा तो पौधा वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, जब पानी का जब कमी होगा पौधा वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, जो पत्ता होता है तो पत्ता जो है वो कांटा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कांटा में बदल जाता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित है किसका है? पत्ती। पत्ती ही कांटा बन जाता है। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, 15 नंबर का भी प्रश्न हो गया। 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है। घाव जो है किस विटामिन के कारण भर जाता है? तो विटामिन सी के कारण घाव भर जाता है। क्या हो जाएगा? विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, पूछेगा कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में पूछेगा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो दूध में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना रेनिन प्रोटीन पाया जाता है। आप ये सब भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 17 नंबर का, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? खाद्य पदार्थ का क्षति के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कारण है? अन्न में नमी की मात्रा, पर्यावरण आर्द्रता, पर्यावरणीय तापक्रम, खाद्य पदार्थ का वायुकरण। तो ये सब सही है, सब सही है, लेकिन सबसे जो सर्वाधिक उत्तरदायी है अन्न में नमी का मात्रा। आप लोग देखे होंगे गाँव में जब खेती गृहस्थी जो करता है, मकई को जो उठा के रखता है तो उसको सुखा करके रखता है ताकि मकई का क्या हो जाए, नमी निकल जाए। तो नमी रहेगा तो मकई खराब हो जाएगा, फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ये सब भी सही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होगा? अन्न में नमी का मात्रा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर का प्रश्न की ओर। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है। त्वचा में जो रंग जो है वो किसके कारण उत्पादित होता है? तो इस विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन के कारण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, किस विटामिन को हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अच्छा, विटामिन B12 को हम लोग कहते हैं कोबाल्ट। क्या कहते हैं? कोबाल्ट। आप ये भी बात याद रखिएगा। विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। आप ये सब भी बात याद रखिएगा। चलिए, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है। टाइफाइड के संक्रमण से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? पीने के पानी को उबालकर। ऑप्शन 2 है पर्याप्त मात्रा में ताजे फलों व सब्जियों को खाना। ऑप्शन 3 है टीकाकृत हो जाना। ऑप्शन 4 है गर्म भोजन करना। दोस्तों टीकाकृत होना इसका राइट आंसर होगा। ये सब भी है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी कौन हो जाएगा? टीकाकृत होना। जैसे आप लोगों ने देखा था कोरोना घरों में रहता था तो हो जाता था, होता ना, कितनों पानी उबाल कर पिया तो ये हो जाता था। वो ना हो उसके पहले क्या करता है? टीका लगाया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बहुत सारा टीका लगाया जाता है। बच्चे में बहुत सारा वैक्सीन दिया जाता है, टीबी का वैक्सीन दिया जाता है। चलिए आगे आएगा तो हम बताएंगे। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न हो गया। अब 20 नंबर का प्रश्न है, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे के सामान्यतः होते हैं कितने दांत होते हैं? 5 वर्ष के आयु में बच्चे के कितने दांत होते हैं? दोस्तों 5 वर्ष की आयु में जो बच्चे का दांत होता है 20 दांत होता है। कितना दांत होता है? 20 दांत होता है। इस 20 दांत को हम लोग कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं? दूध का दांत। पूछेगा दूध का दांत की संख्या कितना है? 20 होता है। चलिए अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करते हैं विश्लेषण। दांतों का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? आपको बताना है ओडोंटोलॉजी। क्या बताना है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। पूछेगा दांत कितना प्रकार का होता है? तो आपको बताना है कि 4 प्रकार का। कृदनक, क्या हो जाएगा? कर्तनक, कृदनक, रदनक, चवर्नक, अग्रचवर्नक। कृदनक, रदनक, चवर्नक, अग्रचवर्नक। आप ये बात याद रखिएगा। यानी 42, 46, 4 2 6
4, 4 दूँ 6, 6 12 14, 14 दूना 28, तो कितना हो जाएगा 4 16, 16 हो जाएगा, एक भाग में 16, दूसरा भाग में 16, 4 2 4 6, 6 4 10, 2 12 4 16, तो यानी कि एक भाग में 16, ऊपर 16, नीचा 16, 32, तो 32 दांत होता है। ये बात तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको बताया कि 20 वर्ष के से 20 वर्ष तक जो है उसका 20 को जो दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। लेकिन जब मनुष्य 20 एज को पार कर जाता है, कितना 20 एज को पार कर जाता है, तो उसमें 4 दांत और उग जाता है। इस 4 दांत को हम लोग कहते हैं अकल दांत या बुद्धि दांत। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो कौन सा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है? कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। तो फर्न में भैया फूल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था जो पौधा जो होता है 2 प्रकार का होता है, पुष्पविहित पौधा और पुष्पविहित पौधा, फिनरोगैम्स बताए थे ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? रक्त का थक्का जो दोस्तों जमाता है वो विटामिन के कारण जमता है। किसके कारण जमता है? विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है। अच्छा, और भी है। विटामिन ई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है तो 7 दिन के भीतर उसको एक इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन होता है टीबी का। किसका होता है? टीबी का अन्य नाम पूछे तो यक्षमा या तपेदिक या क्षय रोग। यक्षमा बोले या तपेदिक बोले या क्षय रोग बोले, ये सब किसका नाम है? ये सब टीबी का नाम है। अगर पूछेगा टीबी रोग किससे होता है तो टीबी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है टीबी रोग में? तो आपको बताना है ट्यूबरकुलोसिस। क्या बताना है? ट्यूबरकुलोसिस। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की और 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी बताया, अब यहाँ पर थोड़ा सा और घुमा के पूछ लिया है, क्योंकि पादप कोशिका में होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? हम लोग का को रक्षा करने के लिए ठंडी से गर्मी से जैकेट उकेट है। पेड़ पौधा को रक्षा करने के लिए क्या है? कोशिका भित्ति है। उसका क्या है? कोशिका भित्ति है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए भैया, पाचन शुरू हो जाता है मुंह से, लेकिन पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अमाशय से पूछे कौन सा हार्मोन निकलता है तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आप ये सब भी बात याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम का संख्या है वो है 23 जोड़ा। कितना है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा यानी पूछे तो 46 पीस। कितना है? 46 पीस है। अच्छा, ये जो विभक्त होता है 22 + 1, 22 + 1 जोड़ा के रूप में विभक्त होता है। ये जो एक जोड़ा है इसको कहते हैं ऑलोसोम, यानी कि ऑटोसोम प्लस एलोसोम। 46 को 22 को कहते हैं ऑटोसोम, ये जो एक है इसको कहते हैं एलोसोम। यही गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का निर्माण करता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? दोस्तों लैक्टिक एसिड जो है दूध दही में पूछेगा कौन सा एसिड पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे शरीर में थकावट का कारण होता है। अगर हम दूध अगर ज़्यादा पीते हैं तो आप में आलस का गुण ज़्यादा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 हो गया। 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? मैंने आपको ही बताया
पीछे बता के आए हैं कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है कैल्सीफेरोल। क्या बताना है, कैल्सीफेरोल। पूछेगा विटामिन डी हमसे कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य के रोशनी से, सूर्य के किरण से। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। मनुष्य के शरीर में जो है ऑक्सीजन जो है किसके माध्यम से होता है, वो हम सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में होता है खून, और खून में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का जब ऑक्सीजन से प्रक्रिया होता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। यह इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। इकतीस नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। कौन है, यकृत है। यकृत को हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। लीवर का वजन पूछे कितना है, तो बताना है 1.5 से 2 किलो। कितना होता है, 1.5 से 2 किलो होता है। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, पूछेगा कि लीवर किसको प्रभावित करता है, तो आंत को, किसको, जॉन्डिस से लीवर प्रभावित होता है। चलिए ये भी बात आप याद रखिए। 32 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस जो होता है लकड़ी का भी बना होता है, ईंट का भी बना होता है, सीमेंट का भी बना होता है, लोहा का बना होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो लकड़ी, ईंट व सीमेंट, लोहा का नहीं बना होता है। किसका बना होता है, कांच का बना होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा, कांच का बना नहीं होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के कौन सा भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो मैंने बताया पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है। पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत में होता है। यकृत को हम लोग लीवर यानी जिगर के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि। वही पूछे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो आपको बताना है अग्नाशय। क्या बताना है, अग्नाशय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, मियाजी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। दोस्तों मियाजी बुखार को हम लोग कहते हैं टाइफर। क्या कहते हैं, टाइफर को हम लोग मियाजी बुखार के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये किसको प्रभावित करता है, ये करता है फेफड़ा को। किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को करता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। जो सामान्य मनुष्य होता है उसका हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। कितना बार, 70 से 72 बार धड़कता है। आप अगर सामान्य मनुष्य हैं तो आपका भी 70 से 72 बार धड़कता होगा। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में टोटल जो हड्डी होता है कितना होता है, 206, कभी कभी 207, 8 इसी के आसपास में रहता है। तो आप घबराइएगा नहीं, इसका आसपास वाला आंसर आप टिक कर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 206 हो जाएगा। चलिए हड्डी में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना मायोसिन। क्या बताना है, मायोसिन। चलिए पूछेगा कि हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, तो आपको बताना है टेंडन। क्या बताना है, टेंडन। अच्छा, हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, कंडरा। क्या कहलाता है, कंडरा। हड्डी में पूछेगा कि क्या सब पाया जाता है, तो पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है मायोसिन। अगर पूछे कि कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फास्फोरस भी पाया जाता है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मानव कोशिका में जो है 23 जोड़ा यानी 46 पीस क्रोमोसोम होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर के प्रश्न की ओर। सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, पीछे हम बता करके आए हैं। सूर्य का किरणों से विटामिन डी हमको प्राप्त होता है। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से सूखा या रिकेट्स रोग होता है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत है। वंशानुगत रोग कहने का मतलब जो रोग माता पिता में है बच्चा में भी आ जाए, तो उस रोग को हम लोग कहते हैं वंशानुगत रोग। चलिए स्कर्वी, रिकेटस, रतुंधी। वर्णांतता जो है वो
वंशानुगत रोग है, वर्णांधता को हम लोग डाल्टोनिज्म रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डाल्टोनिज्म रोग के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, हरा और पीला का आदमी फर्क नहीं कर पाता है, कलर को नहीं देख पाता है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। 42 नंबर का, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर ने, मैंने आपको बताया किसका टीका बनाया था, तो जेनर ने बनाया था एडवर्ड जेनर। कहने का मतलब एडवर्ड जेनर ने किसका, चेचक का टीका का खोज किया था। किसका टीका खोज किया था? चेचक का टीका का खोज किया था। चलिए, और आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है। आदि भी पूछे तो वो भी तना से प्राप्त किया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? एड्स रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है। अच्छा, आप पूछेगा एड्स में जो वायरस पाया जाता है उसको कहते हैं HIV। क्या कहते हैं? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, पूछेगा कि एड्स का पहला मरीज कहाँ, भारत में कहाँ पाया गया था? कलकत्ता में। कहाँ पाया गया था? कलकत्ता में। अगर पूछेगा एड्स का देश किसे कहा जाता है, तो युगांडा को। किसको कहा जाता है? युगांडा को। इतना क्वेश्चन आपको से बन रहा था, आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन 1 लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन 2 है टैनिक अम्ल, ऑप्शन 3 है अमीनो अम्ल, ऑप्शन 4 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में एकमात्र अम्ल पाया जाता है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हमारे शरीर में जब भोजन करते वक्त कोई बैक्टीरिया जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उनको मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ये कहाँ होता है? अमाशय में होता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क कितना होता है? लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन देखिए 1350, 1230, 1100, 1500। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1350 ग्राम। हालांकि 1450 ग्राम होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1350। अच्छा, महिलाओं में 50 ग्राम दिमाग कम होता है, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, और अगर हम इससे क्वेश्चन और बनाए तो हम बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछे आइंस्टीन का दिमाग का वजन कितना था, यानी ब्रेन का, मस्तिष्क का वजन कितना था, आपको बताना 1230 ग्राम। तब इतना तेज था। जिसका दिमाग का वजन कम वो उतने तेज होगा। हाँ, जिसका दिमाग का ऐसा न, महिला का दिमाग का वजन अगर कम है तो बहुत तेज है, तो ये मत सोचिएगा कि वो बेवकूफ़ है। चलिए हम लोग 47 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? दोस्तों कुनैन जो होता है ये मलेरिया का दवा है। क्या है? ये कुनैन जो है मलेरिया का। 48 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? तो हैजा भी फैलता है विषाणु के कारण फैलता है, इसलिए हैजा जीवाणु के कारण फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा, थोड़ी विषाणु नहीं होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 49 नंबर का, मानव शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो मनुष्य के शरीर में पूछ रहा है किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो वो होता है यकृत में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अग्नाशय से पूछेगा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। चलिए 50 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। 50 नंबर का, यूरो नार्व्स का संबंध किस क्षेत्र से है? यूरो नार्व्स का संबंध जो क्षेत्र से है वो है प्रदूषण का नियंत्रण से, मुद्रा से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, खेल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण से। क्या हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण से। इसका 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अगर फिलहाल आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका अपना परिवार है, ये समझिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न